तो साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने। साथियों, आपने थंबनेल में एक पेपर की कटिंग देखी होगी। मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, इसको भी आप पढ़ लीजिए। और साथ में यदि यहाँ स्क्रीन पे समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसमें आप आइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथियों, जिस तरह से आदेश पे आदेश जारी हो रहे हैं, ये पेपर की कटिंग दरअसल रांची की है, झारखंड प्रदेश की। वहाँ पे भी वही नियम अपना लिया गया जो कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 7 जुलाई 2022 को एक लेटर नगर नगर पंचायत के लिए, नगर निगम के लिए, नगर परिषद के लिए निकाला गया था कि जो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के तहत जो कर्मचारी रखे गए हैं वो किसी प्रदेश के कर्मचारी नहीं हैं। अतः उनको उस प्रदेश के जो भी नियमावली है उसके क्राइटेरिया में नहीं लाया जा सकता है। इसी तरह से झारखंड के राज्य के सचिव ने भी एक आदेश जारी किया है कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो केंद्र से वित्त पोषित हैं। अतः इन कर्मचारी का जो नियुक्तिकरण है वो राज्य के पदों पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पद जो हैं राज्य शासन के सेटअप के विरुद्ध हैं। इसलिए इनका नियमितीकरण नहीं हो सकता है, भले ही इनकी सेवाएं 10 साल से ऊपर हो गई हों। साथियों, अब यहाँ सवाल ये जब सवाल ये उठता है कि 10 साल से ऊपर हो गई हो तो अभी तक मत किसी भी प्रदेश ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, ऐसा कोई भी नियमावली नहीं जारी की है, और यदि की है तो कहाँ है। जब अनुबंध लिखा जाता है तो अनुबंध में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता कि संविदा सेवाएं अधिकतम 1 साल की होंगी या 2 साल की होंगी या 3 साल की होंगी। इस बात की व्याख्या क्यों नहीं की जाती है अनुबंध के समय? साथ में अनुबंध के पहले जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो उस समय ये व्याख्या क्यों नहीं की जाती है? सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आपको 1 वर्ष के लिए ये संविदा सेवा रखी जाएगी, और भर्ती करने के बाद उनको 1-1 साल के लिए बढ़ाते चले जाते हैं, और वो जब ओवर एज है जाते हैं कर्मचारी तो उनके लिए एक आदेश जारी हो जाता है कि आप हमारे तो कर्मचारी ही नहीं हो, अतः आपको ना तो कोई सुविधा मिल सकती है और ना ही आपका नियमितीकरण हो सकता है। क्या ऐसी सरकारों पे भरोसा किया जा सकता है? लेकिन फिर भी आप लोग इन ऐसी सरकारों पे भरोसा करके बैठे हुए हैं। ये बात मेरे समझ से थोड़ा बाहर जा रही है। साथियों, समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो शासन इसी तरह से कि जब आप ओवर एज हो जाओगे तो आपके लिए एक आदेश जारी कर देगी कि भाई अब वही है, अब गले में जो फंदा पड़ा है आप उसको झेलते रहो, और सामने वाला जो है रस्सी उसकी पकड़ के हिलाता रहेगा, आपको काम अपना निकालता रहेगा। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि यदि संविदा सेवा में आप आते हैं, संविदा सेवा में आप हैं, तो आप ये क्राइटेरिया जरूर शासन से, जब शासन कोई आदेश निकालती है तो आप उससे ये जरूर जाके पूछिए, पत्र व्यवहार जा करके पूछिए, आप डायरेक्ट जाके पूछिए कि श्रीमान जी आपने तो कहा था कि हमारी संविदा सेवा सिर्फ 1 साल की है जब आपने नियुक्ति की, लेकिन आप बढ़ाते बढ़ाते हमारा आपने जीवन ही खपा दिया संविदा में। हम ओवर एज हो गए तो आप हमारे लिए ये आदेश जारी करते हैं कि आपका नियमितीकरण ही नहीं हो सकता है, जबकि नियम है, नियम पहले से बने हैं कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन जब आपके ही प्रदेश में काम करते हैं, सारी नियमावली आपकी लागू होती है, तो फिर हम आपके कर्मचारी क्यों नहीं है? आप वित्त को लेके क्यों कह देते हैं कि हम जो है तो राज्य शासन के नहीं, केंद्र शासन के नहीं, तो हम हैं कहाँ के? आप ये तो बताने के कष्ट करें। लेकिन साथियों, कमी कहीं ना कहीं हम संविदा कर्मचारियों में, शासन में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, हम संविदा कर्मचारियों में कमी है, क्योंकि हम दिन रात उनकी सेवाएं कर रहे हैं, वो भी बिना अपना हक लिए। एक उसी पद पे व्यक्ति 40,000 में काम कर रहा है, और उसी पद पे आप जो हैं 15,000 पे काम कर रहे हैं। 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, यहां तक कि 20 साल गुजर गए। कुछ कर्मचारी तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश का जो मैंने देखा है क्राइटेरिया 98 से हैं, अब वो रिटायरमेंट की कगार पे पहुंच गए हैं, लेकिन वो संविदा के संविदा ही रह गए हैं। न उनके जीवन में सुधार हुआ, न उनके पेमेंट में सुधार हुआ। जीवन में सुधार तो तब होता जब उनकी पेमेंट में सुधार होता। मजदूर थे, मजदूर हैं और मजदूर ही
शासन का काम करके निकल गए, रिटायरमेंट हो गए। मत जब हम आए थे तो हम मजदूर ही थे संविदा कर्मी के तौर पे, और रिटायरमेंट हुए तो भी हम मजदूर के ही भांति निकल गए। हमें कोई पेंशन नहीं है, हमें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, हमारा कोई संरक्षण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। हम सिर्फ एक मजदूर से भी गई गुजरी स्थिति हो चुकी है। लेकिन इसका कारण हम संविदा कर्मचारी ही हैं। शासन को कम पैसे में मजदूर मिल रहे हैं, हम मजदूरी करते जा रहे हैं, मजदूरी कराते चले जा रहे हैं। जैसे ओवरेज होते हैं एक नया आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन उसके पहले इतने सारे आदेश जारी होते हैं लॉलीपॉप वाले, आप देख के खुश हो जाते हो। अब तो हमारा नियमितीकरण हो जाएगा, अब तो हमें 90% मिल जाएगा, सरकार समिति बना देगी, गठन कर देगी, उसकी जांच चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, और जांच चलते चलते और हम खुशियां मनाते रहेंगे। अब हम नियमितीकरण, अब हमारा नियमितीकरण हो रहा है, अब हमारा अब नियमित हो ही जाएंगे। इस सत्र में नहीं, अगले सत्र में तो हो ही जाएंगे। अब समिति बन चुकी है, वो विचार चालू कर दी है, नियम बनना चालू हो गए हैं, बहुत जल्द हम नियमित हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, दरअसल ये जो लेटर निकाले जाते हैं आपके पक्ष, सिर्फ आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए, या आपकी सुविधा के लिए, या आपके भविष्य के लिए लेटर नहीं होते हैं। लेकिन समस्या वहीं की वहीं रखी हुई है कि आप कब इन पत्रों को समझ पाएंगे। आप हमें बताइए, कितने ऐसे पत्र निकले जो आपके पक्ष में रहे और आपके लिए लागू किए गए? पत्र तो निकले, लेकिन पत्र समय के साथ खत्म भी हो गए, लेकिन उसका फायदा किसी को नहीं मिला। साथियों, उठ जागिए, हमारा कहना ये, हमारा उद्देश्य, हम भी तभी लड़ पाएंगे जब आप साथ देंगे। बहुत कुछ बाकी है भविष्य में, अभी आज इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि जो लेटर जारी हो रहे हैं और आपकी सुस्ती ये बता रही है कि आप खुद नहीं चाहते, आप मजदूर ही बने रहना चाहते हैं। आप हार चुके हैं जिंदगी से। मत हारिए, क्योंकि जो खुद से हार जाता है वो किसी से नहीं जीत सकता। आप खुद को जीतिए तो ही सबको जीत पाएंगे। साथियों, इन्हीं उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप लेटर देखते रहिए, या तो आप खुश होइए या तो एक्शन में आ जाइए उस लेटर के प्रति। नमस्कार।